चैलेंजेस टू पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के सामने कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं, इसी के बारे में इस टॉपिक में डिस्कस करना। जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जो कॉमन पीपल होते हैं, किसी कंट्री के जो लोग होते हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज से बहुत ज़्यादा जो है वो नाखुश नज़र आते हैं। बहुत ज़्यादा, ये केवल इंडिया की ही बात नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में पॉलिटिकल पार्टीज से वहाँ के लोग बहुत ज़्यादा नाखुश होते हैं। इस नाखुशगी और नाराज़गी के पीछे जो है वो बहुत तरह के रीजंस होते हैं, जिसके कारण कभी कभी जनता का क्रिटिसिज्म भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को फेस करना पड़ता है। स्पेशली इस टॉपिक में हम लोग 4 अलग अलग तरह के जो है वो प्रॉब्लम्स की बात करेंगे, जिन एरियाज़ में पॉलिटिकल पार्टीज को सुधार करने की ज़रूरत है, जहां पे जनता जो है वो इनसे ज़्यादा नाराज़ और नाखुश है। जिसमें सबसे पहला जो आपको पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में चैलेंजेस देखने को मिलता है, वह चैलेंजेस मिलता है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। सबसे पहला है लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी। कहने का मतलब है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर, यानी उनके अंदर में ही जो है वो आंतरिक लोकतंत्र की कमी होती है। आंतरिक लोकतंत्र कहने का मतलब कि अगर पॉलिटिकल पार्टीज को किसी भी तरह के डिसीजंस लेने हैं, तो उस डिसीजंस को लेने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज के हर व्यक्ति का जो है वो सहयोग जरूरी है। यानी सामान्यतः चाहे वो एक्टिव मेंबर हो या जो फॉलोअर्स हैं या टॉप ग्रेड के जो लीडर्स हैं, इन सबको मिलकर जो है वो हर तरह के डिसीजंस लेने चाहिए। लेकिन सामान्यतः देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के जो टॉप ग्रेड के लीडर्स होते हैं, वहीं टॉप ग्रेड के लीडर्स जो है वो सारे डिसीजंस को लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉलिटिकल पार्टीज में सभी लोगों को इक्वलिटी नहीं मिली है। सामान्यतः अगर हम देखें तो डोमेस्टिक लेवल पे हमारे घरों में भी किसी तरह के कोई बड़े डिसीजंस जब लेने होते हैं, तो वैसे सिचुएशन में हाँ, घर के हर एक मेंबर से जो है वो राय विचार सलाह लेकर जो है वो कोई डिसीजंस लिया जाता है, चाहे मैरिज की बात हो या किसी भी तरह की। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में यह सबसे बड़ी कमी नज़र आती है कि हर एक व्यक्ति को जो उस पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ है, उन सबको जो है वो एक जैसे राइट्स नहीं मिलते हैं, यानी सारे डिसीजंस में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। पार्टी के जो टॉप ग्रेड के लीडर्स हैं, वहीं अपने डिसीजन से पार्टी के इन्फ्लुएंस करते हैं, पार्टी में चेंजेस लाते हैं, बदलाव लाते हैं। चाहे वो किसी न्यू कैंडिडेट्स को कहीं किसी पार्टिकुलर कंस्टिट्यूएंसी से खड़े करने हो या किसी भी दूसरे तरह के इशूज हो, उस पे जो है वो, तो इसे हम कहते हैं लैक ऑफ इंटरनल डेमोक्रेसी, यानी आंतरिक लोकतंत्र की कमी। यह पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में सबसे पहला चैलेंज देखने को मिलता है। अगर इसके बाद हम सेकेंड चैलेंज की बात करें, तो सेकेंड चैलेंज भी जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज के पहले चैलेंज से जुड़ा हुआ है। सेकेंड चैलेंज जो है वो डायनेस्टिक सक्सेशंस रिलेटेड टू द फर्स्ट वन। यानी यह डायनेस्टिक सक्सेशंस कहने का मतलब कि बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज को जो है वो अपने बपौती या फैमिली की संपत्ति समझते हैं। बपौती या फैमिली की संपत्ति समझने का मतलब यह हुआ कि पॉलिटिकल पार्टीज के कुछ ही लोग या कह सकते हैं कुछ परिवारों का ही कंट्रोल होता है। उस पॉलिटिकल पार्टीज में लीडर्स भी होते हैं, एक्टिव मेंबर भी होते हैं और फॉलोअर्स भी होते हैं, जिन पे सबका हक होता है, इक्वली सबका बराबर हक होना चाहिए। लेकिन देखने को मिलता है कि कुछ परिवार के लोग, एक सीमित जो लोग होते हैं, वही लोग पॉलिटिकल पार्टीज को कंट्रोल करते हैं। इसके एक नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज से जो है ले सकते हैं। इंडिया की बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनमें मात्र एक फैमिली का कंट्रोल चलता है, या कह सकते हैं फैमिली में किसी एक व्यक्ति का जो है वो लीडर का कंट्रोल चलता है। तो इसको हम लोग सामान्यतः कहते हैं डायनेस्टिक सक्सेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, जो पहले वाले चैलेंजेस से रिलेटेड है। थर्ड चैलेंज की बात करें तो मनी एंड मसल्स पावर। आज के डेट में जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज को चुनाव जीतना हर कीमत पे जो है वो मंजूर है, यानी हर एक कोशिश कर कर चाहे कुछ भी हो, एनी हाउ पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव जीतना चाहती हैं और चुनाव जीतने के लिए वो बड़े पैमाने पर जो है वो मनी और मसल्स पावर का प्रयोग करती हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जिस व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा संपत्ति है, धन दौलत है, उसी को जो है सामान्यतः टिकट दिया जाता है, बाद बाकी कॉमन व्यक्ति को जो है वो इग्नोर कर दिया जाता है। तो ऐसे सिचुएशन में जो रिच पीपुल होता है, वह अपना पैसा जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज में लगाता है और उसकी पॉलिसीज और प्रोग्राम को अपने अकॉर्डिंग डाइवर्ट करने में सफल हो पाता है।
तो आज के डेट में यह भी देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में मनी और मसल्स पावर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा। मसल्स पावर में यह भी आप कह सकते हैं कि जो ताकतवर और ज़्यादा पॉपुलर क्रिमिनल एक्टिविटी से रिलेटेड लीडर्स होते हैं या व्यक्ति होते हैं, वो कमज़ोर या जो उस तरह का रिच नहीं होता है, उसे जो है वो पॉलिटिकल इलेक्शन से जो है वो बाहर कर देने में ही जो है वो भलाई समझते हैं और उसे डरा धमकाकर किसी तरह से बाहर कर देते हैं। चौथा जो चैलेंजेस दिया गया है वो मीनिंगफुल चॉइस के बारे में दिया गया है। यह मीनिंगफुल चॉइस यानी आज के डेट में पॉलिटिकल पार्टीज के बीच की जो पॉलिसीज होती है, जो पॉलिटिकल पार्टीज अलग अलग अपनी पॉलिसीज तैयार करती है, देखने को यह मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज की पॉलिसीज लगभग सिमिलर है, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज है। अगर हम इंग्लैंड की ही पॉलिटिकल पार्टीज की बात करें तो इंग्लैंड की लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, दोनों पॉलिटिकल पार्टीज जो है वो बहुत सारे इश्यूज पे एक जैसे हैं, जैसे चाहे इकोनॉमिकल इश्यूज पे हों या डेवलपमेंट के इश्यूज पे हों या कोई दूसरी पॉलिसीज हो, तो इन इन पॉलिसीज पे जो है वो इनके थॉट्स मिलते जुलते हैं। तो कैंडिडेट्स को जो है या जो वोटर्स होते हैं उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है कि आखिर वो किसे सेलेक्ट करें, किस पॉलिटिकल पार्टीज को अपना वोट दें, क्योंकि उनके सामने जो है वो मीनिंगफुल चॉइस नहीं होता। मीनिंगफुल चॉइस को दूसरे शब्दों में यह भी आप कह सकते हैं कि जब दो पॉलिटिकल पार्टीज पार्टिसिपेट कर रही हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होना चाहिए। एक पॉलिटिकल पार्टीज कुछ और इश्यूज पे डिस्कस करे, दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज कुछ और इश्यूज पे। लेकिन यहाँ पर देखने को मिलता है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लगभग सब एक दूसरे पे एक जैसे इश्यूज जो है वो तैयार कर रहे हैं, एक जैसे पॉलिसीज तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे सिचुएशन में जो है वो जनता काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है। तो यह पॉलिटिकल पार्टीज का जो है वो चौथा चैलेंजेज है।